Hello my fellow learners, welcome to the Syntax Surfers. So as in previous lecture we completed all the basics of interface. Today we are going to start with the rules to implement and extend. So here are a few rules. Firstly, a class can extend another class. Okay. A class can implement an interface. Yes. An interface can extend another interface. Yes. But वी कैन नॉट से दैट कि एक इंटरफेस एक क्लास को इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि एक क्लास के अंदर तो ऑलरेडी मेथड्स हम डिफ़ाइन करते ही हैं, एंड इवन इफ़ इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते एक इंटरफेस के अंदर. नाउ एक क्लास कभी भी एक इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती, मतलब वो उसको इनहेरिट नहीं कर सकती. इनहेरिट करने का मतलब है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम उसके फंक्शंस को ओवरराइड करें. अगर हम ओवरराइड नहीं करेंगे इट मीन्स कि वो मेथड वेस्ट हो जाएगा. तो हमें ज़रूरी है कि हमें उस क्लास को उस मेथड को इम्प्लीमेंट करना ही होगा. तो उसके लिए क्लास हमेशा इम्प्लीमेंट करती है इंटरफेस को, ना कि एक्सटेंड. और इंटरफेस एक दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, बट इट कैनॉट इम्प्लीमेंट अनदर इंटरफेस. एज वी नो इंटरफेस के अंदर तो सारे मेथड्स ही अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो वो दूसरे किसी मेथड को भी कैसे डिफाइन कर सकता है. सो दे कैन जस्ट इनहेरिट द इंटरफेस, येस, बट दे कैन नॉट इम्प्लीमेंट दैट. मतलब कि वो सारे मेथड्स उसके भी हो जाएंगे एक बार उसने इनहेरिट कर लिया. मतलब ये कि इंटरफेस 1 है और हमने ऐसे ही एक और इंटरफेस बना लिया, इंटरफेस 2. अब जो इंटरफेस 2 होगा हमारा वो सारे उसके मेथड्स को इनहेरिट तो कर लेगा, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा. फिर से हमें एक क्लास चाहिएगी जो क्या करेगी इनके मेथड्स को. अगर हम सिर्फ एक को ही यहाँ पर, अब इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, सिर्फ हमें एक ही इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मेथड्स अब उसके पास भी हैं. तो हम सीधा सीधा लिख देंगे इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस 2 और वो क्लास उसके दोनों के मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर देगी. सो आई होप इट मस्ट बी क्लियर. Now coming to how to implement interfaces, we can implement an interface easily by राइटिंग द सिंटेक्स क्लास, फिर क्लास का नेम, फिर जो भी वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, और उसके बाद उसकी बॉडी. सो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रोग्राम का, जिसमें हमने एक एरिया के लिए इंटरफेस बनाया है और उस सेम इंटरफेस को हम यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. हमने यहाँ पे इंटरफेस एरिया क्रिएट किया, उसके अंदर हमें पता है पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इट इज़ अ वेरी थॉटफुल वेरिएबल टू बी पुट इन टू एन इंटरफेस. तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने डाल दी है और हमने एक मेथड भी क्रिएट किया है जिससे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे. नाउ वी हैव यूज द इंटरफेस फॉर अ सर्कल. तो हमने सर्कल, क्लास सर्कल के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया है एरिया को. तो अब हमने यहाँ पे उस मेथड को डिफ़ाइन भी कर दिया, और फिर हमने एक और क्लास बनाई है मेन मेथड के साथ, जिसके अंदर हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं उसी एरिया वाले मेथड को. एंड हमें एक और क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं थी कि हम उसको इम्प्लीमेंट इसको यूज़ करें उस मेथड को. तो हम सेम क्लास के अंदर भी मेन मेथड बना सकते थे, बट इट इज़ आवर चॉइस कि हम उसको अलग से क्लास बना के मेन मेथड को कॉल करें, या फिर उसी क्लास के अंदर हम मेन मेथड भी बना सकते थे. नाउ हेयर इज़ अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस बाय मोर देन वन क्लास. तो हम एक ही इंटरफेस को 2-3 क्लासेस या बहुत सारी क्लासेस से भी इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, जिससे उसकी यूसेज और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि हमने कोई मेथड डेफिनेशन नहीं दी है. तो जब भी हम किसी भी क्लास के अकॉर्डिंग चाहे उस मेथड को रीडिफाइन कर सकते हैं. और वही चीज़ हमने यहाँ पे की है. सबसे पहले हमने सर्कल के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया और हमने एक सर्कल का फॉर्मूला यूज़ किया है एरिया का, और हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लिए, क्योंकि हमें रेक्टेंगल के लिए 2 पैरामीटर्स चाहिए, स्क्वायर के लिए भी 2 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, बट सर्कल में तो एक ही पैरामीटर चाहिए. तो हम दूसरे पैरामीटर को इग्नोर कर देंगे. यहाँ पे हम उसको कुछ भी पास करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम अपने एरिया जहाँ पर हमें यूज़ करना है हम एक ही पैरामीटर को यूज़ करेंगे. एंड दैन द रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट्स एरिया वाले में हमने यहाँ पे दोनों अलग अलग पैरामीटर्स में लेंथ और ब्रेड्थ पास करवाई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया मिल जाएगा. देन हमने एक और क्लास बनाया, उसमें मेन मेथड क्रिएट किया और दोनों के ऑब्जेक्ट्स बनाए, सर्कल और रेक्टेंगल के, एंड देन उनके मेथड को कॉल कर लिया, और फिर हमने उसमें पैरामीटर्स पास किए और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल जाएगा. So that is all for this video. From the next lecture we will start how to do multiple inheritance using interfaces. Till then, keep learning, keep coding, and subscribe to my channel for more such videos.